हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 5.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अब हमारे पास जो भी नंबर होगा उसका हमें यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 का अब हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब उन्होंने बोला यूनिट डिजिट क्या होगा, जो यूनिट प्लेस पे होगा। अब यूनिट प्लेस क्या होती है, किसी भी नंबर का जो लास्ट नंबर होता है, दिस लास्ट नंबर, उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, लास्ट डिजिट। किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम यूनिट प्लेस बोलते हैं। अब हमने क्या करना है, इस यूनिट प्लेस का हमने स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो डैट मीन्स कि जो हमारा यूनिट डिजिट है, यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट डिजिट ऑफ 81 इज़ 1, कि यानी कि 81 का जो यूनिट डिजिट है उसका जब स्क्वायर किया तो हमारे पास आ गया 1। तो दिस 1 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज 272। अब इसका हमारा यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2। जब हम 2 लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ 272 इज इक्वल टू 4। तो हमें बेसिकली क्या करना है, किसी भी नंबर का जो लास्ट नंबर होगा हमें उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू थर्ड 799। यहाँ पे लास्ट डिजिट है हमारा 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81। तो अब देखो कि हमें उन्होंने यूनिट डिजिट बोला है, यानी कि लास्ट नंबर। तो 81 का जो हमारे पास 9 का स्क्वायर करके आया 81, तो इसका भी लास्ट डिजिट कौन सा है, 1। तो हमें यूनिट मतलब एक सिंगल नंबर ही लेना है। ऐसे नहीं है कि अब आपने 9 का स्क्वायर किया तो 81 आंसर आ गया, नो, क्योंकि उन्होंने यूनिट डिजिट बोला है। तो डैट मीन्स कि यूनिट भी हमारा तो 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज़ 1। तो दिस 1 दैट विल बी योर आंसर। जो भी आपका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई में नंबर आएगा, अगर तो वो सिंगल डिजिट है तो आप उसको एज इट इज़ लिखोगे। अगर वो 2 डिजिट्स हुए तो उसका भी आप सिंगल डिजिट लास्ट डिजिट लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 3853। लास्ट नंबर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 द 9, सिंगल नंबर है तो एज इट इज़ ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूनिट डिजिट ऑफ 3853 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4। अब लास्ट नंबर है हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पे लास्ट नंबर बोलना था, लास्ट डिजिट लिखना तो ये है हमारा 6। तो अब आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 इक्वल टू 6। तो दिस 6 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 26387। तो हमारे पास लास्ट नंबर है 7, तो हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया, हमारे पास आ गया 49। तो 49 इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, यूनिट डिजिट ऑफ 26387 विल बी 9। नेक्स्ट 8 लास्ट नंबर इज़ 8 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 64। स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 8 64। इसका भी लास्ट डिजिट है हमारे पास 4। तो यहाँ पे आ गया यूनिट डिजिट ऑफ 52698 इज़ 4। लास्ट नंबर था ये हमारा 4। 99880। अब यहाँ पे है 0, जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 0।
यूनिट डिजिट ऑफ 99880 इज 0। नेक्स्ट है हमारा 6, 12796, लास्ट डिजिट है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 36। अब दो नंबर्स हैं, उसका भी हमने लास्ट डिजिट ही लिखना था, तो लास्ट डिजिट है हमारा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 12796 इज 6। आई होप कि आपको यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपको समझ में आ चुका होगा। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिट डिजिट बोला था और उसका भी स्क्वायर फाइंड करना था। यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, जो हमारा लास्ट डिजिट होता है उसको हमने स्क्वायर करना था, और स्क्वायर करके भी अगर एक सिंगल नंबर आता तो वो हमारा आंसर था। अगर दो नंबर आते तो हमने उसका भी लास्ट डिजिट लिखना था। तो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। अब हमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि उसके स्क्वायर रूट नहीं बनती, तो उसका रीज़न देना। तो उसका रीज़न क्या हुआ कि क्यों वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि जब किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट हो यूनिट प्लेस, अगर वो एंड हो 1, 4, 5, 6 और 9 पे, किसी भी नंबर के जो लास्ट नंबर पे लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर ये 5 नंबर्स आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर नहीं आते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे नंबर है 1057। अब आप देखो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो किस पे एंड हो रहा है, 7 पे। तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर में तो वो नंबर है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे चाहिए था 1, 4, 5, 6, 9, तो यहाँ पे है 7। तो डैट इज़ वाई ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो परफेक्ट नंबर्स कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6 and 9. Therefore, 1057 is not a perfect square because its unit place is 7। क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 7 है, तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट पार्ट 2, 2, 3, 4, 5, 3। अब इसकी जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट वो एंड हो रही है हमारी 3 के ऊपर, सो डैट इज़ नॉट आर परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसमें भी लिख सकते हो कि देयरफॉर 2, 3, 4, 5, 3 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 3, so it is not a perfect square। क्वेश्चन नंबर 3, 7928। अब इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है हमारी 8, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें भी आप ये हमारी अपनी सेम लाइन को कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ 222, जो हमारा लास्ट डिजिट है वो है हमारा 2, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के लिए नंबर 1, 4, 5, 6 और 9 होना चाहिए था। 24000 लास्ट डिजिट है 0, तो परफेक्ट स्क्वायर में तो ये नंबर 0 आते ही नहीं है, सो डैट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 89722, अब यहाँ पे भी जो हमारी लास्ट यूनिट डिजिट है डैट इज़ 2, so that's why that is not a perfect square। 7th क्वेश्चन 222000। तो यहाँ पे भी जो लास्ट हमारे यूनिट डिजिट है डैट्स एंड विद द 0, विच इज़ अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन लास्ट पार्ट 505050, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस डैट एंड विद द 0, सो डैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आप अपने एक पर्टिकुलर लाइन लिख के जो हमने यहाँ पे लिखी हुई थी
that a perfect numbers contain their unit digits this 1 4 5 6 and 9. तो therefore जो उसका भी लास्ट डिजिट होगा तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड था उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके लिए हमारा जो लास्ट डिजिट होना चाहिए था वो 1 4 5 6 9 होना चाहिए था, जो कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में नहीं था. तो दैट इज़ वाई कि यही हमारा रीज़न है कि वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, बिकॉज इट डजेंट कंटेन दीज परफेक्ट स्क्वायर्स यूनिट प्लेसेस. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर. तो इसमें से हमारा कौन सा ऑड नंबर होगा हमें वो फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 4 3 1. तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने लास्ट डिजिट को देखेंगे. लास्ट डिजिट हमारा 1 है. जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारा ओड नंबर्स, क्योंकि ओड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं. नॉट डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2, दैट इज़ आर ओड नंबर. तो अब यहाँ पे आया हमारा 1 2 से डिविजिबल नहीं है, सो दैट इज़ एन ओड नंबर. तो अब आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ 1, कि जो यह गिवन नंबर था उसकी यूनिट डिजिट थी 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1. और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 विच इज़ अ ऑड नंबर, जो कि है हमारा ऑड नंबर. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, 2 6 2 2 8 2 6. तो लास्ट डिजिट है हमारा 6. तो अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 36. 36 में भी जो हमारा ये लास्ट नंबर है 6, डैट इज़ डिविजिबल बाय 2. हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा. तो हमें क्या चाहिए था, ओड नंबर. तो 6 हुआ हमारा इवन नंबर. तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ 6 and square of 6 is 36, which is an even number, so it would not be a odd number. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ओड नंबर नहीं है. थर्ड इज 7 7 7 9. यूनिट प्लेस पे है हमारा लास्ट नंबर 9. 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 81. तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हुई 1, विच इज़ एन ओड नंबर. इसका मतलब है कि ये हमारा एक ओड नंबर है. यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ 9. ये हमारा 9 था एंड स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81. इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 आएगा, विच हैज़ 1 यूनिट प्लेस, सो इट इज़ अ ऑड नंबर. तो ये हमारा ऑड नंबर हुआ. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 4, 8 2 0 0 4. तो अब हमारा यहाँ पे लास्ट प्लेस पे है 4. 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16. 6 लास्ट प्लेस पे जो कि है हमारा इवन नंबर, सो डैट मीन्स इट वुड नॉट बी अ ओड नंबर. तो अब हम क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ this 4 and square of 4 is 16, this which is a even number, so it is not a odd number. The next question is question number 4.
ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। और हमें क्या है कि इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। तो हमारे पास ये पैटर्न है, तो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे जब हम 1 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे पैटर्न आता है 2 1 2 1, यानी कि इन दो 1 के बीच में 2। नेक्स्ट है 1 0 1 का स्क्वायर, तो जब हमारे पास यहाँ पे एक 1 0 लग जाएगी। तो अब आप देखो यहाँ पे हमारे कितने डिजिट्स चल रहे हैं, 2 डिजिट्स, यहाँ पे 2 डिजिट्स है। तो हम क्या करेंगे 1 2 1, तो कितनी ज़ीरो हमारे पास यहाँ पे 1, तो 1 और 2 के बीच में भी ज़ीरो और 2 और 1 के बीच में भी ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ 1 0 0 1 का स्क्वायर, दिस वन। तो यहाँ पे अब कैसे है, यहाँ पे भी अगेन 1 1 है, तो यहाँ पे हमारा बना 1 2 1। तो कितनी ज़ीरोज़ है यहाँ पे 2 ज़ीरोज़, तो इसके बीच में कितनी आएगी 2 0, इसके बीच में भी 2 0। नेक्स्ट इज़ 1, नेक्स्ट 4 0 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1। कितनी ज़ीरोज़ है बीच में 4, तो यानी कि 1 के बीच में भी 4 ज़ीरोज़ आएगी और 2 के बीच में भी 4 0 आएगी। तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इज़ 1 विद 6 0, 1 2 3 4 5 6 1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 1, तो कितनी ज़ीरोज़ है ये हमारी 6, तो हम यहाँ पे 6 ज़ीरो को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पैटर्न, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो हमारे पास ये पैटर्न है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 1 का स्क्वायर था, तो यहाँ पे आया 1 2 1। जब 1 0 1 का स्क्वायर करा तो यहाँ पे आएगा 1 2 1 बट विद 1 0, ये पैटर्न गिवन है। नेक्स्ट था 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स है 3, 1 2 3, 3 1 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3, 3 से रिवर्स 2 1, 1 2 3 3 2 1। अब कितनी ज़ीरो है बीच में 1 0 है, तो आप यहाँ पे भी 1 0 लगाओगे, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे भी 1 0। अब नेक्स्ट आप पैटर्न को नोटिस करो 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितने 1 है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे पहले 4 तक काउंटिंग लिखेंगे 3 4। अब नाउ रिवर्स 4 3 2 1, कितनी ज़ीरो चल रही है सिंगल ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी सिंगल ज़ीरो। नेक्स्ट अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या पैटर्न आएगा जब हमारे पास नंबर हो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब यहाँ पे देखो कितने नंबर चल रहे हैं 5 तक, 1 2 3 4 5, अगेन 4 3 2 1। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कितने टाइम 1 आएगा 5 टाइम 1, 1 2 3 4 5, और बीच में सिंगल ज़ीरो चल रही है तो 1 2 3 4 सिंगल ज़ीरो, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमारे पास एक पैटर्न गिवन है, हमें यहाँ पे ये जो मिसिंग नंबर्स है इनको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप फर्स्ट लाइन को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें आप देखो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 3। अगेन ऐसे ही 3 2 द 6, 6 में 1 ऐड किया 7, 4 3 द 12 मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया 13, 4 5 प्लस डैश इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 5 द 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 5 स्क्वायर डैश प्लस 6 30। अब आप यहाँ देखो कि 5 के टेबल में 30 कितने पे आता है 6 पे, तो अगर हम यहाँ लिख दें 6 का स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा 6 5 द 30, 30 में 1 ऐड किया 31। अगेन यहाँ पे 7 6 द
42 द स्क्वायर, 42 में 1 ऐड करेंगे 43 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो मिसिंग नंबर थे ये हमारा पैटर्न हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब हमें ऐड किए बिना इन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब देखो ये तो छोटा सा नंबर है, अगर हम इसको ऐसे सिंपल से प्लस करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा 25 आ जाएगा, ईजिली ऐड कर लेंगे। सपोज करो अगर हमारा नंबर 10-12 डिजिट्स का होगा तो अब हम सिंगल नंबर को जब मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। और इन्होंने ये चीज़ बोली है विदाउट एडिंग कि हमें एक नंबर को प्लस नहीं करना, तो फिर सम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, जितने भी हमारे नंबर होंगे पहले हम उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे 5 नंबर्स हैं। अब हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो जब हम इन सिंगल नंबर्स को भी प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 25 आ जाएगा, है ना। सो सिंपल। तो इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 11 13 15 17 एंड 19। अब हम सिंगल नंबर को प्लस करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। और क्वेश्चन भी क्या था, विदाउट एडिंग। तो पहले नंबर्स को काउंट करो, डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारे 10 डिजिट्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 द स्क्वायर, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। थर्ड क्वेश्चन इज 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 + 21 + 23। तो यहाँ पे भी अगेन नंबर्स को पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स। तो 12 नंबर्स को इसका स्क्वायर करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 144। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। अब हमें पता है कि जो 49 है वो स्क्वायर रूट है 7 का, 7 7 द 49। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, उन्होंने बोला 7 ऑड नंबर्स, तो अब हम यहाँ पे 7 ऑड नंबर्स लिखेंगे। तो 49 के 7 ऑड नंबर्स कौन से हुए, 1 3 5 7 9 11 + 13। तो कितने डिजिट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम इन 7 नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 49। तो ये हुए आपके 7 ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। अब हमें 11 ऑड नंबर्स का फाइंड आउट करना है। हमें पता है 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का, 11 द 121। तो अब हमें कितने नंबर्स बोले हैं, 11 ऑड नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने 11 ऑड नंबर्स लिखेंगे। 121 इक्वल्स टू यहाँ पे 11 ऑड नंबर्स आएंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 13 + 15 + 17 + 19 एंड +21। ओके, तो ये आ गए हमारे 11 ऑड नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अगर हम इन सिंगल डिजिट्स का प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपके पास ये दो नंबर्स है 12 और 13। अब हमें ये पता करना है कि इन दोनों नंबर्स के बीच जब हम स्क्वायर करेंगे तो टोटल कितने नंबर्स आएंगे। तो जब भी इस टाइप ऑफ द क्वेश्चन आता है तो अब आप यहाँ पे देखो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये 12 है, यहाँ पे 13। अगर ये हमारा n हुआ तो ये हमारा n+1 है, क्योंकि n अगर 12 है, 12 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इसके लिए केस के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है 2n। तो हम 2n का फॉर्मूला यूज़ करके इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर्स आएंगे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी हमारी 12, n इक्वल्स टू 12 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 दैट इज़ 24। तो टोटल हमारे 24 नंबर्स हुए। सेकंड है 25 एंड 26। अगेन यहाँ पे ये हमारी n की वैल्यू है n+1, तो ये हो गया हमारा 26। तो इस केस के लिए फॉर्मूला 2n, यहाँ पे जो n है वो है हमारा 25, दिस वन फर्स्ट नंबर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 25 दैट इज़ 50। तो टोटल हमारे कितने नंबर्स आते हैं 50 नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट 3, ये है हमारा 99 एंड 100। अगेन यहाँ पे n 99, तो ये हो गया हमारा n+1 फॉर्मूला 2n, n की वैल्यू हमारी कितनी हुई 99। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 99 दैट इज़ 198। तो टोटल 198 नंबर्स ऐसे होंगे जब हम इन दोनों का स्क्वायर करें कि वो नंबर्स आते हैं। जैसे कि 99 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे टोटल 198 नंबर्स ऐसे होंगे। तो इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चंस स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड समझ में आ चुके होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और फर्दर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।